एक बार एक 16 साल का लड़का एक दुकान में चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। दुकानदार उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता है और अगले दिन कोर्ट में उसकी पेशी हुई। जज को सारी बातें बताई गई और जज बहस करना शुरू किया। जज ने उस लड़के से पहला सवाल किया कि क्या तुमने चोरी की? तो उस लड़के ने सर हिला के हाँ में जवाब दिया। जज ने फिर पूछा, किस चीज़ की चोरी की? तो लड़के ने कहा, ब्रेड और मक्खन चुराए। जज ने कहा कि तुमने चोरी क्यों की? तो लड़के ने कहा कि क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। जज ने कहा, ज़रूरत थी तो खरीद लेते, चोरी क्यों की? तो लड़के ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे। जज ने दोबारा से कहा, पैसे नहीं थे तो अपने घर वालों से मांग लेते। लड़के ने कहा कि मेरे घर पे कोई नहीं है, सिर्फ एक माँ है, वो भी बीमार, और मैंने उसी के लिए चोरी की है। जज ने दोबारा से पूछा, तो तुम कोई काम क्यों नहीं करते? लड़के ने कहा कि मैं काम कर रहा था, एक दुकान पे गाड़ियों को धोने का काम करता था, पर एक रोज़ जब मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैंने छुट्टी ले ली और अगले दिन से उसने मुझे काम पे निकाल दिया। जज ने कहा कि तुम लोगों से मदद भी मांग सकते थे, तुमने चोरी क्यों की? लड़के ने कहा, जब मैं सुबह घर से निकला तो मैंने 40-50 लोगों से मदद मांगी होगी, पर मेरी किसी ने मदद नहीं की। बहस ख़त्म हुआ। आपको क्या लगता है जज ने क्या फ़ैसला सुनाया होगा? जज ने कहा कि चोरी, वो भी ब्रेड और मक्खन की, बड़ी ही शर्मनाक जुर्म है और इस जुर्म के लिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी जिम्मेदार हैं। इसलिए यहाँ बैठे सभी लोगों पे मैं 500-500 रुपये का जुर्माना लगाता हूँ। बिना 500 रुपये दिए यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। और साथ ही साथ मैं दुकानदार पे 20,000 रुपये का जुर्माना लगाता हूँ कि उसने एक भूखे बच्चे के साथ बिना कोई इंसानी सलूक किए लाके कोर्ट में पेश कर दिया। और दुकानदार अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके दुकान को 24 घंटे के अंदर सील कर दिया जाए। फिर जुर्माने की सारी राशि को इकट्ठा करके उस बच्चे को दे दिया जाता है। वहाँ कोर्ट में बैठे सभी लोगों की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो बच्चा भी एकटक जज को निहार रहा था और साथ ही साथ ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि जज हो तो ऐसा। फिर उस जज ने उस बच्चे से अपने पूरे समाज की तरफ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के केस हमें जीवन में दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे।